कुल सीटों की बात करते हैं तो 42 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में है, जिसमें से 6 सीटें 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। अगर हम कांग्रेस का आंकड़ा देखें, 2009 में 6 सीटें जीतती है, 2014 में 2 सीटें और कम हो जाके 4 सीटों पर सिमट जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर। 2019 आते-आते यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। अगर बात की जाए वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी की, तो 2014 के चुनाव में टीएमसी को अच्छी खासी 34 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी, देखिए बीजेपी ने बड़ी तेजी के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ जमाई है। अगर बात की जाए 2009 में, जहां मात्र 1 सीट बीजेपी के खाते में थी 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें बीजेपी के खाते में थी। लेकिन 2019 के चुनाव में वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता है और सीधे 2 सीटों से 18 सीटों पर बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर आ जाती है। ममता बनर्जी 2014 में जहां 34 सीटों पर थी, तो 2019 में आते-आते ममता बनर्जी की सीटें घटती हैं और 22 सीटों पर आकर ठहर जाती है। अगर हम अभी 2019 का आंकड़ा देखते हैं, टोटल कुल सीटों की संख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से 42 में से 22 सीटें टीएमसी की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में निकल कर आई थी पश्चिम बंगाल से, 22 सीटें टीएमसी के पास है, 18 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है और कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार जो इंडी गठबंधन बना, उस गठबंधन में कांग्रेस को उम्मीद थी कि हमें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी पश्चिम बंगाल से, लेकिन ममता जो है वो अपना जनाधार नहीं खोना चाहती, क्योंकि कांग्रेस से लड़कर, कांग्रेस और लेफ्ट, अगर ममता बनर्जी गठबंधन करती है, इंडी गठबंधन में अगर शामिल होती है, सीट शेयरिंग की बात चलती है, तो कांग्रेस और लेफ्ट को हराकर ही, यानी कांग्रेस और लेफ्ट से पंगा लेकर ही टीएमसी का गढ़ जो है पश्चिम बंगाल में मजबूत हुआ है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई है। लेकिन अगर सीट शेयरिंग पर बात बनती है, सीट शेयरिंग करती है, तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को अपनी सीटें देनी पड़ेंगी। तो जो डर है ममता बनर्जी का, वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी कह चुकी है कि भाई 2 सीटों हम दे सकते हैं, 2 सीटों पर अगर कांग्रेस को लड़ना है तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस का स्वागत है। लेकिन कांग्रेस जहां दूसरी तरफ 8 से 10 सीटों की बात कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे ये ऐलान किया, अब कांग्रेस के पास 2 से 3 महीने का समय बाकी है लोकसभा चुनाव होने में, मार्च से लगभग लोकसभा चुनाव की लगभग पूरी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले कांग्रेस जो चाहती है बीजेपी को हराने के लिए, आप थोड़ा गठबंधन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी इस पर नजर डालेंगे तो जून का वो महीना था, 2023 जून में पहली बैठक जो है नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जिस बैठक के जरिए ये ऐलान किया गया था कि बीजेपी का जो विरोधी दल है, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सब एक मंच पर आएंगे, एक साथ आएंगे और उसके बाद जो बीजेपी को हटाया जाएगा। लेकिन आज अगर आप इंडिया गठबंधन को देखते हैं कि किस हालात पे वो खड़ा है, अगर आप वही जून 2023 को एक नजर में देखेंगे तो लगभग 16 दल जो है वो एक साथ मीटिंग में पटना में पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार जिन्होंने इसकी पहल की थी, आज नीतीश कुमार पे खुद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ना जाने कब वो पलटी मार दे और कब वो बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि हम हर किसी को न्योता दे चुके हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो हर किसी को कह चुके हैं कि जो भी इंडिया अलायंस में है, यानी कि जो भी गठबंधन में है, वो इस यात्रा के साथ जुड़े और जो बीजेपी का अन्याय, जो लगातार बीजेपी अन्याय कर रही है, वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा से जुड़ना है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कल बोला कि हमें कोई यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना मुझे यात्रा के बारे में कुछ बताया गया, और इसीलिए जो कांग्रेस का रवैया है, एक चीज आपको और यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि विधानसभा चुनाव से ये सब चीजें पलटी हुई है। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया था, आपको बयान याद होगा, जिस बयान में कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश वाला जो बयान था, वहीं से समझ में आ रहा था कि गठबंधन में, यहाँ से गठबंधन की जो गांठें हैं वो इसमें गांठें पड़ने लगी है, क्योंकि उस बयान के बाद से जो कांग्रेस ने रणनीति अपनाई थी कि विधानसभा चुनाव में हम तो भाई मजबूत है, और जो कॉन्फिडेंस है ना, आपने देखा होगा कि उस समय इस तरीके की लहर चलने लगी थी कि मध्य प्रदेश तो हम जीत गए, कांग्रेस इस तरीके से उसको इतने हल्के में ली कि मध्य प्रदेश हम अकेले ही जीत गए। तो उन्होंने क्षेत्रीय दल को वहां पे कोई भी गठबंधन में कोई भी अपने साथ आने का निमंत्रण नहीं दिया, और ठीक उसी तरीके से अब ये बिल्कुल जैसा आपने किया। बार बीजेपी ये बात कह रही है कि गठबंधन बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो इनका बड़ा खराब है, क्योंकि गठबंधन एनडीए का भी बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई गठबंधन करते हैं तो आपको अपना हृदय में जो है बहुत जगह रखनी पड़ती है, विस्तार करना पड़ता है, ताकि आपके साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनको भी आपको दिखाना होता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और यही जो इंपॉर्टेंस है बंगाल में ममता बनर्जी की कांग्रेस भूल गई है, क्योंकि आपने जैसे आंकड़े बताए कि जिस तरीके से उन्होंने बार बार ये प्रूव किया कि अगर बंगाल में आपको बीजेपी को हराना है तो आपको ममता बनर्जी को अपने साथ रखना होगा। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर एक बार फिर से, जिस तरीके से वो अहंकार में डूबी रहती है, यहां पर एक बार फिर से गलती कर दी। और जैसा आपने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं बताया गया था, अब आपने आधिकारिक तौर पर कोई जो न्योता है वो मुझे नहीं भेजा। और वहीं ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों को जो न्योता है वो उन्होंने भेजा था।